हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2022 के लिए आज का वीडियो वेरी स्पेशल है। आप जितना भी बीआईपी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। गाइस, मैं कहूँगा कि आज का वीडियो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गाइस, मैं इस वीडियो में आपको 3 चीज़ें बताऊँगा। एक तो मैं आपको बताऊँगा कि किन किन यूनिट्स को आपको अच्छे से फोकस करना है, वो क्यों करना है, किस लिए करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। गाइस, दूसरा बताऊंगा कि एग्जाम पैटर्न किस तरह से आ सकता है या किस तरह से हो सकता है। और तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम के लास्ट के दिनों में 10 से या 15 दिन पहले आपको क्या करना है। सो गाइस, देखिए, अभी हमारे पास है एनटीए यूजीसी नेट का ज्योग्राफी का सिलेबस। गाइस देखिए, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट वही है और सिलेबस भी वही है। सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस वही है। गाइस देखिए, हाँ, एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका है वो चेंज हुआ है। सो गाइस, अभी हम बात करेंगे, देखिए, एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम 2022 के लिए ज्योग्राफी में किन किन यूनिट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किन किन यूनिट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जा सकते हैं। गाइस, हम किस आधार पर ये बातें कह रहे हैं? आपने 2021 का एग्जाम पेपर देखा होगा, तो आपने देखा होगा भू आकृति विज्ञान, जलवायु, समुद्र विज्ञान और भारत का भूगोल। ये 4 यूनिट हैं। गाइस देखिए, 4 यूनिट हैं। गाइस, इस यूनिट से या इन यूनिट से गाइस 2021 के एग्जाम पेपर में मुश्किल से मुश्किल 12 से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि आपने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, 12 से 15 क्वेश्चन इन 4 यूनिट से पूछे गए थे। अब गाइस देखिए, बात करते हैं पर्यावरण भूगोल, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास का भूगोल, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक भूगोल, भौगोलिक चिंतन, भौगोलिक तकनीकियाँ। गाइस देखिए, ये 6 यूनिट हैं और ये बहुत ही छोटी छोटी यूनिट हैं। गाइस देखिए, 2018 से पहले होता क्या था कि जो ये 4 यूनिट हैं, जो मैंने अभी पहले बताया कि ये 4 यूनिट हैं, बड़ी यूनिटें थी और हैं बड़ी यूनिटें हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते थे। लेकिन 2018 से एनटीए ने क्या किया कि इन 6 यूनिट से, जो छोटी छोटी यूनिट हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिया। और 2021 में इन 6 यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, यानी कि 80 से ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं यूनिट से पूछे गए, इन्हीं 6 यूनिट से पूछे गए। सो गाइस, अब क्या करते हैं, इन 6 यूनिट्स को अच्छे से देखते हैं, इनके टॉपिक्स को देखते हैं। गाइस देखिए, पर्यावरण भूगोल आप अच्छे से देख लीजिए, इसके सारे टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, कंप्लीटली जितने भी टॉपिक हैं सबको पढ़ लीजिए। यहाँ पर गाइस देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल है, एजेंडा 21 है, कार्यसूची एजेंडा 21 है, पेरिस सहमति यानी कि पेरिस समझौता है, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियाँ हैं। गाइस, इस यूनिट में वो टॉपिक्स हैं जो पेपर फर्स्ट में भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। गाइस, मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, आपको मालूम होगा, पेपर फर्स्ट में पीपुल डेवलपमेंट इन इन्वायरमेंट एक यूनिट है, यहाँ से कुछ टॉपिक्स सेम हैं। पीपुल डेवलपमेंट इन इन्वायरमेंट में भी कुछ टॉपिक हैं जो इस यूनिट में भी हैं। क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस सहमति हो गया, देखिए कार्यसूची एजेंडा 21 हो गया। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ये पेपर फर्स्ट में भी आपको हेल्प करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समझौते हो गए, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। गाइस, यह यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ही अच्छे से डीपली पढ़ लीजिए। देखिए, अभी हमारे पास समय है, टाइम है अभी हमारे पास, तो हम इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इन 6 यूनिट को हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस, देखिए, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। देखिए गाइस, इस यूनिट का जो टॉपिक है जनसंख्या भूगोल, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इनके सारे यूनिट्स को पढ़ लीजिए, सारे टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, इस यूनिट के सारे टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं गाइस, देखिए, अधिवास भूगोल, इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए गाइस, जो अधिवास और जनसंख्या भूगोल के जो
टॉपिक्स हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इन्हीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसा कि क्रिस्टलर एवं लॉस का सिद्धांत हो गया, बर्गेस हैरिस उलमैन हयाट हो गया, और बर्गीस हयाट हैरिस उलमैन हो गया। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कंप्लीटली पूरा यूनिट पढ़ लीजिए, पूरा यूनिट पढ़ लीजिए और सबको अच्छे से डीपली स्टडी कर लीजिए। इन 6 यूनिट के लिए गाइस देखिए, जो 6 यूनिट हैं इनके लिए हमारे पास पर्याप्त समय है। यदि आप अपना एक टाइम टेबल, अपना एक शेड्यूल बनाएंगे तो आप अच्छे से कवर कर पाएंगे इन 6 यूनिट को। गाइस देखिए, आर्थिक भूगोल, आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास का भूगोल सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है गाइस। देखिए, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गाइस देखिए, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, कृषि भूगोल, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं गाइस। मैंने पहले भी कहा है, जो छोटी छोटी यूनिट है यहाँ से क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं। जिन्होंने अभी तक 2021 का एग्ज़ाम नहीं देखा है, क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है, वो देख सकते हैं। जब वो लोग 2021 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तभी उनको समझ आएगा कि हाँ, जो ये 6 यूनिट हैं कितनी इम्पॉर्टेंट हैं। औद्योगिक भूगोल हो गया गाइस, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो वेबर हो, हूवर हो, अगस्त लॉस हो, प्रेड हो, स्मिथ हो। देखिए गाइस, यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा से पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं गाइस, देखिए परिवहन एवं व्यापार भूगोल, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। इसको आप इजीली मत लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट यूनिट है गाइस। देखिए, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं गाइस प्रादेशिक विकास, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, इसको भी आप पढ़ लीजिए गाइस। देखिए, सांस्कृतिक सामाजिक एवं राजनीतिक भूगोल, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। सांस्कृतिक एवं सामाजिक भूगोल, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इन सारे यूनिट्स को, सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। राजनीतिक भूगोल, इसको आप पढ़ लीजिए गाइस। देखिए, जो लास्ट में है, लास्ट तो नहीं कहेंगे गाइस, देखिए लास्ट यूनिट एक और है, लेकिन जो ये यूनिट है गाइस, भौगोलिक चिंतन, यह यूनिट है, यह एनटीए यूजीसी नेट का एक फेवरेट यूनिट है गाइस। यहाँ से पहले से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे गाइस। देखिए, 10 से 15 क्वेश्चन इसी यूनिट से पूछे जाते हैं। पहले तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसी यूनिट से पूछे जाते थे, लेकिन अब कम पूछे जाते हैं, लेकिन 10 से 15 क्वेश्चन अभी भी पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए गाइस। लास्ट यूनिट है भौगोलिक तकनीकियाँ, जो वेरी टफ यूनिट है गाइस। देखिए, बहुत ही टफ यूनिट है, सभी कहते हैं भौगोलिक तकनीकियाँ। यह एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है ज्योग्राफी में, भूगोल विषय में, जो हमारे कहते हैं स्टूडेंट की हमारे समझ से बाहर है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। थोड़ा सा फोकस करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो आप अच्छे से कवर कर पाएंगे इस यूनिट को। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यह यूनिट काफ़ी बड़ी यूनिट है गाइस, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक हैं गाइस। देखिए, कुछ टॉपिक हैं, उनको आप अच्छे से मेंशन कर लीजिए, उनको आप खुद ही मेंशन कर लीजिए, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए गाइस। जीआईएस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और डेटा को तो आपने, डेटा जैसे मानचित्र प्रक्षेप और आंकड़ा, भौगोलिक सूचना तंत्र का उपयोग, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए गाइस। भौगोलिक सूचनाएं एवं आंकड़ों के स्रोत, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मानचित्र के प्रकार पढ़ लीजिए। कुछ जो टॉपिक हैं गाइस इंपॉर्टेंट है, उनको आप मेंशन कर लीजिए और उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं गाइस, देखिए जो 4 यूनिट हैं गाइस, जो 4 यूनिट हैं गाइस, देखिए आप चाहे तो इन यूनिट्स को पढ़ सकते हैं, इन 4 यूनिट को पढ़ सकते हैं। भारत का भूगोल, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, लेकिन इसके लिए मुझे लगता है अभी पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन गाइस देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिए, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को कवर कीजिए, टॉपिक टू टॉपिक सभी पढ़ लीजिए। और गाइस देखिए, उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको यह करना है, जितने भी हो सके 2018 से लेकर और 2021 तक के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। यह आपको कब करना है, एग्जाम के
10 या 15 दिन पहले आपको करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है गाइज। उसमें आपको अपना स्कोर देखना है। यदि आपका स्कोर 60 प्लस जा रहा है, यदि आपका स्कोर 60 प्लस जा रहा है, 60 से ज़्यादा जा रहा है, तो समझ लीजिए आपकी परफॉर्मेंस बेहतर है। और यदि आपका स्कोर 80 जा रहा है, यानी कि 80 क्रॉस कर रहा है, तो आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट या बेस्ट, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेस्ट है। सो गाइस देखिए, तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो इसीलिए गाइस, यदि आप 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और 2021 का क्वेश्चन पेपर कम से कम 2 या 3 बार सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन गलत जा रहे हैं उनको सही कीजिए, उनका आंसर ढूंढिए, किताबों से ढूंढिए, कहीं से भी आप अपने सोर्स से ढूंढिए और उसको सॉल्व कीजिए। 2021 का एग्जाम को आप क्वेश्चन पेपर को 2 या 3 बार सॉल्व कीजिए, तभी आपको एग्जाम पैटर्न समझ आएगा। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए गाइस, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।